फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसा घरेलू असरदार नुस्खा मैं बताने वाली हूँ जिसके उपयोग से यदि आपके प्लांट सूख रहे हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर पौधे की पत्तियों में या फिर मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट या फंगस है, तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी और पौधा गर्मियों में भी हरा भरा बना रहेगा, सूखेगा नहीं। मैं अपने प्लांट पर इस तरह के नुस्खे का अक्सर यूज़ करती रहती हूँ। जब भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है या पौधा सूखने लगता है तो मैं इसका उपयोग करती हूँ। इसका रिज़ल्ट आप देखिए, मेरे कई प्लांट्स में इस तरह से ये प्लांट्स पूरी तरह से सूख गया था और इसमें अब कितनी अच्छी नई ग्रोथ हो रही है। गुड़हल का प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कलियाँ भी बन रही हैं। और गुड़हल ही नहीं, इसी तरह से मैंने मरते हुए रोज़ प्लांट को भी बचाया है। देखिए आप, ये रोज़ प्लांट एक तरफ से पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, सूख चुका है, लेकिन जब मैंने इस नुस्खे का इस पर यूज़ किया तो आप देख रहे होंगे इसमें नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। और नई ग्रोथ ही नहीं, ये देखिए इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स होता क्या है, प्लांट में जब भी फंगस या इंसेक्ट होता है, मिट्टी में अक्सर देखा जाता है कि इंसेक्ट और फंगस होने का हमें पता नहीं चल पाता है। जब प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है तब हम उसमें तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ प्लांट पर फर्टिलाइज़र का भी काम करेगी और एक इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड की तरह भी काम करेगी। बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका है, सभी प्लांट्स पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस इसको यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि बहुत तेज़ धूप में आपको इसको अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, चाहे आप डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हों या फिर पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हों। दूसरी ज़रूरी बात, हमें ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ नहीं करना है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। दोनों ही चीज़ हमारे घर में बहुत ही आसानी से हमें मिल जाती हैं। तो ये जो आप हाथ में देख रहे हैं, ये है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, लेकिन ये बेकिंग पाउडर नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो हमें इसका यूज़ करना है। प्लांट के लिए एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह काम करता है और पौधों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। किसी भी तरह का फंगस, मिलीबग, एफिड्स, चींटियाँ, इन सभी को दूर करने का ये काम करता है। और दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये नींबू। हम सभी जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके साथ ही इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ और उसमें अच्छे फल फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं। और इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जब हम इसको प्लांट में यूज़ करते हैं तो मिट्टी के पीएच को थोड़ा सा एसिडिक कर देता है और एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। अब आपको मैं तरीका बताती हूँ किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले लेना है आपको 2 लीटर पानी। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो 2 लीटर पानी के लिए मैं ये क्वांटिटी बताऊँगी। तो इसमें मैं यूज़ करूँगी ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इसको आपको इस पानी में देना है। इसके बाद हमें इस्तेमाल करना है ये नींबू की 8 से 10 बूंदें इस पानी में हमें डाल देनी है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस लिक्विड का अपने प्लांट पर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल में आपको यूज़ नहीं करना है। मिट्टी में थोड़ी सी नमी बनी रहे तभी आपको इसको अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। तो ये देखिए, मैंने गुड़हल प्लांट की सॉइल में इसे डाला है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो इस लिक्विड को पहले छान लें, उसके बाद स्प्रे पंप से आप अपने प्लांट की पत्तियों पर, टहनियों पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। सुबह या शाम के समय, तेज़ धूप में नहीं करना है। प्लांट में यदि इंसेक्ट हैं, फंगस है, तो 15 दिन में एक बार आप इस लिक्विड का यूज़ करें। और यदि आपका प्लांट हेल्दी है तो महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस लिक्विड को अपने प्लांट में डालना है। आप अपने सभी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से गर्मियों में भी आप अपने प्लांट को इंसेक्ट फ्री, फंगस फ्री रख सकते हैं और हरा भरा बना सकते हैं। थैंक यू।